वेलकम बैक। कराची के इलाके नाज़िमाबाद में वेयर हाउस में लगी आग पर 10 घंटे बाद काबू पा लिया गया। चीफ फायर ऑफिसर हुमैया खान ने बताया 8 फायर टेंडर्स और 2 वाटर बाउजर की मदद से आग पर काबू पाया गया। वेयर हाउस इमारत की बेसमेंट में कायम था, जहां कोई एग्जिट पॉइंट नहीं था, जिसकी वजह से आग बुझाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बेसमेंट में ऑयल, खाने पीने की अशिया मौजूद थी। इमारत से रिहायशियों को निकाल लिया गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। में इंतहाई ज़्यादा स्मोक भरा हुआ था और आग मेरे ख्याल से 1 घंटे पहले से इसमें लगी हुई थी। ऊपर लोग थे, उनको हमने निकाल दिया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। 8 से गाड़ियाँ फायर टेंडर हैं, 2 बाउजर्स हैं, डबल 1 डबल 2 की भी एक गाड़ी आई है। मुश्किलात सबसे ज़्यादा इस वक्त जो हो रही है, जो यहाँ पर इन्होंने अपना जो बेस है, जो माल्ट होता है उसके अंदर रैक्स बने हुए होते हैं। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। कुरंगी मेहरान टाउन में मिनी ट्रक की टक्कर से बच्ची जाम बहक हो गई। पुलिस हुकाम ने बताया 4 साल की रुखसाना इफ्तार के वक्त घर से बाहर खेलने गई थी। इलाके में रेती डालने के लिए आए मिनी ट्रक ने बच्ची को कुचल दिया। ट्रक में ड्राइवर समेत 3 अफराद सवार थे, 2 फरार हो गए, 1 पकड़ा गया। कराची में 7 साला सालिम के कत्ल का केस, मासूम के वालिदैन की बस हो गई। वालिदैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंसाफ न मिलने तक एहतजाज करने की धमकी दे दी। कहा आज प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करेंगे, इंसाफ के हसूल के लिए गवर्नर हाउस भी जाएंगे। आसिफ खान की रिपोर्ट। नॉर्थ कराची के 7 साला सालिम का अगवा के बाद कत्ल, 2 माह गुजरने के बाद भी वालिदैन इंसाफ के मुंतजिर। मकतूल सालिम के वालिदैन का नॉर्थ कराची में अपनी रिहाइशगाह के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि हमारे बच्चे के कातिल अब तक नहीं पकड़े गए। ये कोई गली मोहल्ला नहीं है, 200 फ्लैट हैं, पुलिस से तफ्तीश क्यों नहीं की जा रही? कल तक कुछ मालूमात ना मिली तो प्रेस क्लब पर जाकर धरना देंगे, इंसाफ ना मिला तो गवर्नर हाउस जाएंगे। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं कल जो है ना प्रेस क्लब के पास जाऊंगा, वहाँ भी नहीं मिलेगा तो मैं आपका जो है ना गवर्नर हाउस जाऊंगा, लेकिन मैं अपने बच्चे के कातिल को छोड़ूंगा नहीं। मकतूल सालिम की वालदा का कहना था कि हम सब के पास जा रहे हैं, लेकिन कातिल खुलेआम घूम रहे हैं। अब हमारी बस हो गई है, आला हुकाम हमारा साथ दें। किसके पास जाए, किसका दरवाजा खटखटाए, किससे बोले इंसाफ दिलाए, कौन है? ये बैठ जाए चुप करके। मेरी आला हुकाम से दरख्वास्त है भाई कि मेरा बच्चा तो मुझे मिला नहीं है, मैं कातिल तो नहीं छोड़ सकते। हम नहीं बैठ सकते घर में, खुलेआम घूम रहे कातिल, कोई परेशान हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। सालिम के वालिदैन का मजीद कहना था कि पोस्टमार्टम हुआ, डीएनए भी हुआ, केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट भी की गई। मेरे पास सिर्फ एक एफआईआर की कॉपी है और कुछ नहीं। कमेटी बनी मगर किसी ने अब तक राब्ता नहीं किया। 7 साला सालिम 7 जनवरी को रिहायशी इमारत से लापता हुआ। उसके बाद उसकी लाश अपार्टमेंट में पानी के टैंक से 18 जनवरी को मिली। कैमरामैन काशिफ निजामी के साथ मोहम्मद आसिफ खान, ARY न्यूज, कराची। कराची के इलाके बोर्ड बेसन में शाज़ेन मरी और तशद्दुद का शिकार शहरी में सुलह हो गई। तशद्दुद के मुकदमे के मुद्दई बरकत अली सोमरू ने राजीनामा कर लिया। फरीकों के दरमियान राजीनामे की कॉपी सामने आ गई। पुलिस का कहना है राजीनामे का इल्म हुआ है, लेकिन अब तक बाकायदा तौर पर पुलिस को राजीनामे के बारे में नहीं बताया गया। मुलजिम शाज़ेन कराची में मिला तो ज़रूर गिरफ्तार करेंगे। केस का चालान भी मुताल्लिका अदालत में जमा कराया जाएगा। शाज़ेन मरी के खिलाफ तशद्दुद का मुकदमा 21 फरवरी को बरकत अली की मुद्दईयत में दर्ज किया गया था। पुलिस ने अदालत को बताया कि शाज़ेन मरी कराची से कोहलू फरार हो गया है। कराची की अदालत ने 5 गिरफ्तार मुलजमान को जेल भेज दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान आज मुलाकात होगी। ज़राए का कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मसरूफियत के बायस पीर की मुलाकात मुलतवी की गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म हाउस में एक इजलास में शिरकत करना थी, इजलास भी मुलतवी कर दिया गया। बिलावल भुट्टो आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म हाउस में आज आला सतह हुकूमती इत्तेहादी इजलास होगा। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म हाउस में आला सतह हुकूमती इत्तेहादी इजलास में शरीक होंगे। मईशत मजबूत हो रही है, बरामदात बढ़ रही हैं। वज़ीर आज़म आज कौम के सामने 1 साल की कारकर्दगी पेश करेंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा PTI की सियासत एक्सपोज हो गई है, वो अपनी मौत आप मर रही है। ऐसे लोग तारीख के कूड़ेदान में पड़े मिलते हैं। इतनी महंगाई में 5,000 रुपये देना मजाक है। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम की हुकूमत के रमज़ान पैकेज पर तनकीद। कहा करोड़ों के इश्तिहार देने से बेहतर था आवाम को रिलीफ दिया जाता। शेख वकास अकरम का कहना था बानी PTI की फैमिली से मुलाकात नहीं कराई जा रही। हुकूमत कारकुनों को इश्तियाल दिला रही है कि एहतजाज करें। उन्होंने बताया 2 हफ्ते पहले बानी से मुलाकात, वो सेहतमंद और तगड़े थे।
हमारे अपने लोग मुल्क के खिलाफ अमेरिका और यूरोप में मुहिम चलाकर पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। नफरत फैलाने वाला मुल्क का दोस्त नहीं हो सकता। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं, हमें हर उस आवाज़ को मुस्तरद करना होगा जो इंतशार फैलाती है। 2 साल पहले मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पर था। हुकूमती कावज़ों से महंगाई 38 से कम होकर 4% तक आ गई। तब्दील होने के साथ हमारे सारे तरक्याती मंसूबे बंद कर दिए गए। एक ऐसी हुकूमत जिसका सरबराह खुद को एक खिलाड़ी कहता था, उसने स्पोर्ट सिटी बनाने के जुर्म में मुझे जेल में डाला। 2 साल पहले हम डिफॉल्ट के धाने पे खड़े थे। इन्फ्लेशन 38% से 4% पे आ गई है, जो दुनिया परेशान है कि कैसे हो गई है। उड़ान पाकिस्तान का मकसद पाकिस्तान को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाए। हम पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका और यूरोप में कैंपेन चला रहे हैं और पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। अगर आज कोई नफरत का पैगाम देता है तो वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं है। हमें नफरतों को लो करना है। हमें हर उस आवाज को रद्द करना है जो हमारे अंदर इंतशार पैदा करती है। कराची में नॉन कस्टम्स पेड गाड़ियां पकड़े जाने पर महकमा एक्साइज और कस्टम्स के अफसरान आमने सामने। क्लिफ्टन में एक्साइज के एहलकारों ने सरकारी नंबर प्लेट लगी 4 गाड़ियां रोकी। उनमें कस्टम्स के आला अफसर फैमिली के साथ सवार थे। एक्साइज पुलिस ने चेकिंग की तो गाड़ियां नॉन कस्टम्स पेड निकली, जिस पर कस्टम्स और एक्साइज अफसरान में तलकलामी हुई। पुलिस नफरी तलब की गई। कस्टम्स अफसर फैमिली के साथ एक गाड़ी में रवाना हो गए। दीगर 3 गाड़ियां डीजी एक्साइज ने तहवील में ले ली। गुज़श्ता दिनों कस्टम्स ने एक्साइज अफसरान की नॉन कस्टम पेड गाड़ियां पकड़ी थी। एक्साइज पुलिस ने भी नाके लगाकर कस्टम्स अफसरान की गाड़ियां रोकी थी। वज़ीर एक्साइज सिंध मुकेश चावला कहते हैं कि कस्टम्स हुकाम का रवैया एक्साइज पुलिस से नामुनासिब था। गुज़श्ता रोज़ पेश आने वाला वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। गाड़ियां चलाने वाले मालिकान को टैक्स अदा करना होगा। किसी वज़ीर या मुशीर की गाड़ी को भी रियायत नहीं दी जाएगी। मेरी भी गाड़ी टैक्स नाहिंदकान में शामिल है तो जब्त कर ली जाए। मुहिम चल रही है जिसमें हर एक किस्म की गाड़ी रोकी जा रही है। बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ, ये होना नहीं चाहिए था। अगर वो उनकी प्रॉपर्टी है, वेल एंड गुड, हमें कोई एतराज़ नहीं है। वो कस्टम्स ने अगर सीज की है वो उनका राइट है, मगर कम से कम एक SOP होती है कि अगर वो रोड पर चला रहे हैं तो उनको प्रॉपर डेटा रजिस्टर्ड, उनकी प्रॉपर नंबर प्लेट्स होनी चाहिए। लॉ से बढ़कर कोई भी नहीं। नॉर्मल रूटीन में चेक हो रहा था। हमें क्या पता था ये कस्टम हुकाम की गाड़ी है या गवर्नमेंट ऑफ सिंध की गाड़ी है। जाहिर बात है GP नंबर प्लेट्स हम लोग इशू करते हैं, तो हमारे पास सारा डेटा है कि कौन सी गाड़ी पर GP नंबर प्लेट इशूड हुई है। गलत गाड़ी उस पर वो गलत नंबर प्लेट पर चल रही है, डिपार्टमेंट का फर्ज है कि उसको रोक कर उसकी चेक करे। अगर वो डॉक्यूमेंट्स गलत है तो उनका इख्तियार है डिपार्टमेंट का कि वो गाड़ी जब्त की चले। मैं तो डिपार्टमेंट को बोलूंगा मेरी गाड़ी का भी टैक्स चेक कर ले यार। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, चिन्योर, सियालकोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रात गए बारिश से जलथलेक हो गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादल बरसे। आज मजीद बारिश का इम्कान है। नौशहरा, बालाकंड और मोहम्मद समेत पख्तूनख्वा में भी गरज चमक के साथ बारिश से मौसम सर्द हो गया। बलूचिस्तान के किला अब्दुल्ला, पशीन, हरनई, लोरलई और दक्की में बादल बरसे। कोटली, आज़ाद कश्मीर और गिरदोनवा में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कलियात में शदीद बर्फबारी के बायस तालीमी इदारे 4 रोज़ के लिए बंद कर दिए गए हैं। महकमा तालीम ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक UC बीर नगली, नगरीबाला, नथिया गली, ताजवाल और पटन कला के स्कूल बंद रहेंगे। कोमगंग, नमली मीरा और खैरा गली के स्कूल भी बंद रहेंगे। गलियात के स्कूल 7 मार्च तक बंद रखे जाएंगे। मलिका कोहसार मरी में गुज़श्ता रोज़ शदीद बर्फबारी और बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। उस वक्त मौसम की ताज़ा सूरत हाल क्या है, अपडेट लेते हैं अपने नुमाइंदे अरसलान अयाज से। अरसलान, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ की जो बर्फ़बारी थी और जो बारिश का सिलसिला था वो अभी भी आज भी यहाँ पर जारी है। बर्फ़बारी का सिलसिला तो गुज़श्ता रोज़ के बाद नहीं हुआ, लेकिन बारिश यहाँ पर आज वक्फे से जारी है और ठंडी हवाएं साथ यकबस्ता चल रही हैं, जिससे जो मौसम की शिद्दत है उसमें काफ़ी इजाफा हो गया है। यहाँ पर महकमा मौसमियात ने आज भी वक्फे से बारिश और बूंदाबांदी की पेशगोई कर रखी है। जी 2 रोज से रावलपिंडी, इस्लामाबाद और नवाही इलाकों में बारिश। पहाड़ी इलाकों में मरी गलियात, नथिया गली में बर्फबारी के बाइस दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी का मौसम सर्द तरीन हो गया। मार्च में जनवरी की सर्दी लौट आई। मजमूई तफसीलात के लिए बात करते हैं हमारे नुमाइंदे बाबर मलिक से। जी बाबर।
आज ही वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद, रावलपिंडी, टेक्सला, वाह और गुजर खान और कहूटा, कलर सईदा समेत मरी और गलियात में 2 रोज से जारी बारिश का सिलसिला अब कुछ थमा है और सूरज पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है, लेकिन जाती हुई सर्दी लौट आई और आज गुमा यूं हो रहा है कि मार्च में जनवरी की जो है वो सर्दी है। लोगों ने दोबारा मफरल, जैकेट्स और स्वेटर और उसके साथ साथ टोपी जो गर्म है वो भी पहनी है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और नवाई इलाकों में सूरज बड़ी आबोताब से निकल आया है और मौसम इंतहाई खुशगवार लेकिन ठंडा ठार सर्द मौसम है। मार्च में जो है वो जनवरी के सर्दी का गुमा हो रहा है। जी, इस्लामाबाद में बारिश के बाद एयरपोर्ट की छत एक बार फिर टपकने लगी। एयरपोर्ट इंतजामिया ने टपकती छत के नीचे बाल्टियां रख दी। अरबों मालियत से बनने वाले एयरपोर्ट की छत की मरम्मत चंद साल कबल ही की गई थी। बैनुल अक़वामी और अंदरूनी मुल्क आमद लाउंज पर मुसाफिरों को मुश्किलात, बैरूनी मुल्क जाने वाली परवाज़ की बोर्डिंग भी शुरू ना हो सकी। मुसलसल ताख़ीर पर मुसाफिरों का एहतजाज, बैरूनी मुल्क जाने वाली परवाज़ की बोर्डिंग शुरू ना हो सकी। मुसाफिरों का एहतजाज, एयरलाइन के काउंटर का घेराव कर लिया। 8:30 बजे शेड्यूल परवाज़ का वक्त रात 10 बजे बताया गया। 10 बजे के बाद भी बोर्डिंग शुरू न होने से मुसाफिर परेशान। शहर लाहौर में अलग सुबह होने वाली बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया। सुबह सवेरे सर्द ठंडी हवा चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज तक मौसम कैसा रहेगा बता रहे हमारे नुमाइंदे ख्वाजा रमजान मजीद। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में अलल सुबह होने वाली बारिश के बाद मौसम मजीद सर्द हो चुका है। सुबह सवेरे सर्द ठंडी हवा चल रही है जबकि सूरज भी बादलों की ओट से निकला हुआ है। दर्जा हरारत की बात की जाए तो शहर के दर्जा हरारत में वाज़ह तौर पर कमी आई है। ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि कम से कम दर्जा हरारत वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक मौसम इसी तरह से सर्द रहेगा जबकि वक्फे से आइंदा चंद रोज़ में मजीद बारिश का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। जी, कराची के इलाके गार्डन में सिद्दीक वहाब रोड पर पानी की अदम फराहमी पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए। रात गए एहतजाज के बायस गार्डन के इतराफ की सड़कों पर कई घंटे ट्रैफिक जैम रहा। मुजाहिरीन ने गार्डन धोबी घाट चौक से लियारी जाने वाली सड़क को बंद कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि गुज़श्ता 6 माह से इलाके में पानी की फराहमी बंद है। रमज़ान नेकियां कमाने का महीना, लेकिन शुगर माफिया की माल कमाने की मुहिम जारी है। वज़ीर आज़म ने बरहमी का इजहार किया। शुगर माफिया बयानात खातिर मनालाई। चीनी की कीमत बढ़ते बढ़ते 170 रुपये किलो तक जा पहुंची। ताजिरों का कहना है मिल मालिकान ने चीनी की मसनूई किल्लत पैदा की। हुकूमत की चीनी बरामद पॉलिसी भी वजह बनी। चीनी हर चीज़ में इस्तेमाल होती है। 2 महीने पहले 150 रुपये थी, अब 170 चल रही है। एक्सपोर्ट करने के बाद 35 रुपए पर केजी इजाफा हुआ है। जिस दुकानदार के पास ज्यादा स्टॉक हो उसका सामान जब्त कर लेना चाहिए, रेट खुद नीचे आ जाएंगे। नेकियां कमाने के महीने में माल कमाने के लिए चीनी माफिया सरगर्म। अफ्तार में शरबत हो या लस्सी, मीठी पूरियां हो या जाफरानी खीर, सहरी में खजला फेनी, दूध जलेबी, लगभग हर चीज में चीनी डलती है और ये मौका था मुनाफाखोरों के लिए अवाम को लूटने का। चीनी हर चीज में इस्तेमाल होती है। घर की हर अशिया में तकरीबन जो मीठा बनता है। 2 महीने पहले 150 रुपए थी, फिर 155 हुई, फिर 160 हुई, अब 170 चल रही है। वज़ीर आज़म का नोटिस बरहमी किसी काम न आई। मुख्तलिफ शहरों में चीनी फी किलो 170 तक जा पहुंची। हुकूमत की चीनी बरामद करने की पॉलिसी भी शुगर मिल मालिकान के लिए कीमत बढ़ाने का बहाना बन गई। चीनी हमारे पास पहले कम थी और एक्सपोर्ट करने के बाद 35 रुपए पर केजी इजाफा हुआ है। ब्रोकर और डीलर का ख्याल है मजीद 1 मंथ में 35 रुपए किलो इजाफा हो जाएगा तो फिर 200 प्लस हो जाएगी। मार्केट की सूरत हाल पर नजर रखने वालों का ख्याल है कि जखीरा अंदोज दुकानदार भी चीनी की कीमतों में इजाफे के जिम्मेदार हैं। ये एक खास माफिया है। रमजान जब आता है तो फायदा लेना चाहता है। ये मसनूई किल्लत पैदा की जा रही है। गवर्नमेंट तयन करे स्टॉक का। जिस दुकानदार के पास ज्यादा स्टॉक हो उसका सामान जब्त कर लेना चाहिए, रेट खुद नीचे आ जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज इजलास में चीनी कीमतों पर काबू पाने के लिए सख्त इक़दामात की हिदायत की थी। वज़ीर आज़म ने ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया था। वज़ीर आज़म का नोटिस भी नजरअंदाज। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सहरी के वक्त गैस की फराहमी आज भी मुअत्तल रही। मली, रफ़ायाम सोसाइटी, नाज़माबाद, गुलबहार, अंचोर लेन में सहरी के वक्त
गैस गायब रही, जिसके बाइस शहरियों के लिए सहरी में खाना पकाना नामुमकिन हो गया। इससे पहले SSGC ने रात 3 से सुबह 7 बजे तक लोड शेडिंग खत्म करने का ऐलान किया था। सिंध में गैस बहरान, नासिर शाह ने वजीर आजम से नोटिस लेने की अपील कर दी। सूबाई वजीर तवानाई ने कहा कि मार्च का महीना आ गया, अब तो सर्दी भी नहीं है। वजीर आजम यकीनी बनाए रमज़ान में लोग गैस की वजह से परेशान ना हो। मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि गैस की शॉर्टेज रमज़ान शरीफ के महीने में ना हो। मार्च का महीना आ गया है, अब तो सर्दियां भी नहीं है, फौरी नोटिस लिया जाए। रमज़ान शरीफ में महकमों को पाबंद किया जाए। रमजान की तीसरी सहरी के मौके पर फूड स्ट्रीट पर रोजेदारों का रश रहा। रमजानुल मुबारक की तीसरी सहरी कराची के शहरियों ने आज यूनिवर्सिटी रोड की फूड स्ट्रीट का रुख किया। रावलपिंडी के शहरियों ने कदीम फूड स्ट्रीट करतारपुरा की मशहूर निहारी से सहरी की। लाहौरियों की बड़ी तादाद मदीना मार्केट के मजेदार नान चने, पाए, ऑमलेट और पराठों से लुत्फानंदोज हुई। कोयटा के शहरियों ने पाए खाकर सर्द मौसम का मुकाबला किया। बड़ा पाए खा रहा है, जबरदस्त है माशाल्लाह, जायका जबरदस्त है, सर्दी में और भी मजा करता है। मुल्तान में शहरी मजेदार खानों के लिए मशहूर रिवाड़ी मोहल्ले पहुँचे। हैदराबाद में खाने पीने के शौकीन शहरियों ने दम पुख्त का मजा लिया। रोजे में हम जो जितना सब्र करते हैं ना, वो सब्र का फल ये दम पुख है। ये एक फुल फीस्ट है, खाने का एक अलग ही मजा आता है। सक्खर के शहरियों ने जिना चौक की मशहूर हलवा पूरी से सहरी की। भावल नगर में सैकड़ों शहरी सहरी के मुनफरिद दस्तरखान से मुस्तफीज हुए। रमजान के दूसरे रोज भी गवर्नर हाउस में रोजेदारों का रश रहा। किरात और नात ख्वानी की रूह परवर महफिल भी हुई। रोजेदारों की तवाज़ुक के लिए मुख्तलिफ इक़साम के खानों और मशरूबात से की गई। लकी ड्रॉ में सक्खर के रिहायशी को 120 गज का प्लॉट भी मिल गया। राफी हुसैन की रिपोर्ट। रमज़ानुल मुबारक के दूसरे रोज भी गवर्नर हाउस में रोजेदारों का तांता बंदा रहा। कामरान टिसोड़ी ने शहरियों को किया वेलकम। शहरियों ने भी गवर्नर सिंह को अपने दरमियान पाकर मसाइल के अंबार लगा दिए। ग्रैंड दस्तरखान में रोजेदारों की तवाज़ो मुख्तलिफ इक़साम के जूसेस और खानों से की गई। शहरी कहते हैं आज से पहले ऐसा आवाम के लिए किसी हुक्मरान ने ना सोचा था। इतने गवर्नर आए, कभी किसी गवर्नर ने ये मेला नहीं सजाया जो गवर्नर साहब कामरान टिसोड़ी साहब ने सजाया। अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा, हर चीज़ अरेंजमेंट भी अच्छा था, पानी, जूस वगैरह, बिरयानी, बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, बैठने का इंतजाम भी बहुत अच्छा था और बिल्कुल खाना वगैरह सब अच्छे तरीके से मिला। कामरान टिसोड़ी ने गैस लोड शेडिंग पर वज़ीर आज़म से नोटिस लेने की अपील कर दी। शहर में ट्रैफिक माफिया और बाअसर अफराद को भी तंबी कर डाली। कहा समझ जाओ शहर लावारिस नहीं। ये बदमाशी नहीं चलेगी। आज के बाद कोई शहर में आके असला हाथ में लेके अगर दरवाजे के करीब भी आया तो खुदा की कसम मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने तमाम शहर के लोगों से कहता हूं, अगर आइंदा कोई तुम्हारे साथ इस किस्म की बदमाशी करे तो तुम सीधे इस गवर्नर हाउस चले आओ। मैं उसके घर ना जाऊं तो मेरा नाम बदल देना। दूसरे दिन लकी ड्रॉ में सक्कर के रिहायशी ताहिर हुसैन के नाम 120 गज का प्लॉट निकला। मुत्तहिदा रहनुमा फारूक सत्तार ने कुरानदाजी की पर्ची निकाल के ऐलान किया। ताहिर हुसैन व मुनीर अहमद। इफ्तार डिनर में किरत और नात ख्वानी की रूह परवर महफिल भी मुनक्किद हुई। कैमरामैन नदीम रशीद के साथ राफे हुसैन, AR1 न्यूज़, कराची। मैनचेस्टर की मरकजी जामे मस्जिद विक्टोरिया पार्क में अफ्तार का खुसूसी एहतमाम किया जा रहा है, जहाँ रोज़ाना 400 से ज़ायद अफराद इफ्तार कराया जाता है। नौजवान रज़ाकारों की बड़ी तादाद इंतजामात में हिस्सा ले रही है। जाहिद नूर की रिपोर्ट। जिसकी मरकजी जामे मस्जिद विक्टोरिया पार्क में गुज़श्ता कई बरसों की तरह इस साल भी सहरो इफ्तार का खास एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें नौजवान रज़ाकारों की बड़ी तादाद इन इंतजामात में हिस्सा ले रही है। Every single day 4 to 500 people open their roza. Alhamdulillah, iftari is happening here every day as well as salat at-tarawih. मस्जिद इंतजामिया का कहना है कि बरतानिया में परवान चढ़ने वाली नौजवान नस्ल रमजान मुबारक में सहरी और इफ्तार का एहतमाम करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हमारी यंग जनरेशन काफी आगे बढ़कर मस्जिदों में इंतजामी मामलात में हिस्सा ले रही है और ये बहुत खुशी का मकाम है। उनका मजीद कहना था कि मसाजिद की ये जिम्मेदारी है कि वो नई नस्लों को दीन इस्लाम का हकीकी पैगाम पहुँचाएं ताकि वो अपनी इस्लामी शनाख्त, इक़दार और रवायात को बरकरार रख सके। जाहिद नूर, AR1 न्यूज़, मैनचेस्टर।
मुल्तान में पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल YDA और दीगर तंजीमों ने निश्तर अस्पताल से हड्डी जोड़, न्यूरोसर्जरी और दीगर शोबाजात से डॉक्टर्स और स्टाफ की निश्तर 2 मुंतकली के खिलाफ एहतजाज किया। डॉक्टर मसूद हराज की क़यादत में होने वाले एहतजाज में मुजाहिरीन का कहना था कि निश्तर अस्पताल से शोबाजात बंद करके निश्तर 2 मुंतकिल करने का फैसला वापस लिया जाए। वज़ीर आला पंजाब जनूबी पंजाब के दोनों अस्पतालों को अमला भर्ती करके फ़ाल करें। मुजाहिरीन का कहना था कि निश्तर अस्पताल की शोबाजात को बंद करके निश्तर 2 मुंतकिल नहीं होने देंगे। निश्तर 2 एक अलहदा टीचिंग अस्पताल है, वहाँ अलहदा अमला और बजट मुख्तस किया जाए। चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन बनने का मिशन मेगा इवेंट के नॉकआउट मरहले आज से आगाज। पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और भारत दुबई में मद्दे मुकाबले आएंगे। लाइव एक्शन दोपहर 2 बजे शुरू होगा। जानते हैं ऑस्ट्रेलिया तगड़ा हरीफ है, सेमीफाइनल जीतने का दबाव दोनों टीमों पर होगा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा उम्मीद करते हैं अच्छा मुकाबला होगा। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने कहा कि भारतीय फैंस के लिए कोई पैगाम नहीं, हमें 100 ओवर अच्छे खेल का मुजाहरा करना है। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से क्रिकेट का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश में साबिक स्टार बल्लेबाज बासित अली का तज्जिया, कहा बारिश की वजह से ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में आया है। ऑस्ट्रेलिया की जगह अफगानिस्तान को सेमीफाइनल में होना चाहिए था। कामरान अकमल ने कहा कि सब कुछ खुलकर सामने आ गया, अब भी आंखें ना खुली तो अल्लाह ही हाफिज है। PCB ने अब फैसला करना है आगे किन लड़कों को मौका दें। अदाकार नबील बने मेहमान, आदि और मुस्तफ़ा चौधरी ने कहखाबार जुमलों से सबको खूब हंसाया। ऐसा तारुफ कराया, मैं देख रहा था शायद कोई लड़की ना आ जाए इधर। जितने भी रन्स बने पाकिस्तान में बने, चाहे वो हाईएस्ट रन्स बने हो या हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर हो, और जितने भी आउट हुए हैं वो दुबई में हुए। पाकिस्तान की जो पिचेस हैं वो बैटिंग के लिए बहुत साजगार थी। दुबई में क्रिकेट हुई है वो थोड़ी सी स्लो हुई है। PCB ने डिसीजन लेना कि आगे हमने क्रिकेट कैसे लेके जानी है, कैसे बेहतर करनी है, किन लड़कों को मौका देना, वो सारी चीजें सामने नजर आ गई हैं। अभी भी नहीं समझ आएगी तो फिर अल्लाह ही हाफिज। अच्छा, हम बहुत ही अच्छे होस्ट हैं, अगली दफा हमें ये सोचना चाहिए कि हम टीम ना डालें, होस्ट कर लें बस। अरे वाह, अच्छा खासा बोल रहे थे, आखिर में बुब्बों वाली हरकत कर। अफगानिस्तान सेमीफाइनल में आएगा क्योंकि उनकी क्रिकेट डे बाय डे इंप्रूव हो रही है। बारिश की वजह से ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में आया है, एक मैच जीता है। तो उसकी जगह किस टीम को आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? अफगानिस्तान। चीज होती है बॉडी लैंग्वेज, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है जबान लैंग्वेज भी एक चीज है। आखिरी बार भाभी को शॉपिंग पे कब लेके गए? अभी तो ये बड़े नए जख्म है मेरे, खुदा का वास्ता। आप देखिए, वो एक उम्र थी, ऐसे कर दूं जब गीजर पे दुपट्टा डाल के आप रोमांटिक हो जाते। आजकल के बॉलर्स में सीम नहीं, जिसमें शादाब नहीं, समझो वो टीम नहीं। ICC के स्पॉन्सर की जानिब से पाकिस्तान में पहली मरतबा चेंजिंग रूम से आरास्ता मुनफरिद शिपिंग कंटेनर का इफ्तिताह कर दिया गया। क्रिकेट लेजेंड वसीम अकरम समेत ICC के नुमाइंदगान ने भी तकरीब में शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं अली हसन। नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में मुकामी खिलाड़ियों के लिए एक खुसूसी तौर पर तैयार करदा रीपर्पज शिपिंग कंटेनर की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम समेत PCB और ICC के नुमाइंदों ने शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू में वसीम अकरम ने कहा कि मौजूदा हालात में खिलाड़ियों को सहूलियात मिलना अहमियत रखता है। पाकिस्तान टीम के मुस्तकबिल के हवाले से सोचना होगा। जो भी फ्यूचर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करते हैं हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, हमें भी थोड़ी पेशेंस दिखानी पड़ेगी। और मैं सुन रहा हूँ इधर उधर से कि वो कुछ यंग लड़के लाना चाह रहे हैं, अगर वो लाते हैं तो अगर अब स्ट्रेट में नहीं जीतेंगे हम। सो पेशेंस, सब्र बड़ा ज़रूरी है। अगर यंग लड़के 2-4 आते हैं टीम में, उनको लंबा 1 साल सपोर्ट करें ताकि 2026 की हमारी टीम बने। इस मौके पर छोटू स्टार्स में क्रिकेट किट्स तकसीम की गई। क्रिकेट लेजेंड वसीम अकरम ने क्रिकेट खेली और टिप्स भी दी। कैमरामैन दिशान मरगूम के साथ अली हसन, ARY न्यूज़ कराची। भारतीय निजात कैनेडियन ताजिर अंकित श्रीवास्तव कनाडा में खुफिया सरगर्मियों में मुलविस निकला। कैनेडियन मीडिया के मुताबिक भारतीय ग्रुप अखबारों और तेल और गैस की सनत के कारोबार से वाबस्ता है। CSIS ने भी 2015 में भारतीय ग्रुप से मुतालिक रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि श्रीवास्तव ग्रुप पर इल्ज़ाम था कि वो जाली वेबसाइट चला रहा है जो न्यूज़ आउटलेट्स की तरह नजर आती है। वेबसाइट का मकसद भारत के हक और पाकिस्तान के खिलाफ मवाद फैलाना था। ग्रुप की वेबसाइट्स जाली खबरें फैलाने के लिए इस्तेमाल हो रही थी। इन वेबसाइट्स का मकसद कनाडा की अवामी राय और इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होना था। श्रीवास्तव ग्रुप ने
यूरोप में भी भारत के हक में मुहिम चलाई थी। अंकित श्रीवास्तव को कनाडा के हुकाम ने कनाडा में मुस्तकिल रिहाइश देने से इनकार कर दिया। सिफारती ज़राए के मुताबिक ये सरगर्मियाँ साबित करती हैं भारतीय बाशिंदे गैर मुल्की सरजमीन पर गैर कानूनी कामों में मुलव्विस हैं। गैर कानूनी सरगर्मियों के शवाहिद वाज़ेह करते हैं भारत दूसरे ममालिक में खुली मुदाखलत करता है। ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस की तबीयत मजीद बिगड़ गई। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी के मुताबिक पोप फ्रांसिस को सांस लेने में दुश्वारी के बायस एक बार फिर वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। गुज़श्ता रोज़ उनकी तबीयत में बेहतरी आई थी कि अचानक फिर उनकी हालत नासाज हो गई। नमूनिया में मुब्तला पोप फ्रांसिस 2 हफ्ते से अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। रहीम यार खान के नवाही गांव की रहायशी मरियम शब्बीर की मेहनत रंग ले आई। एमफिल में टॉप करके गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। रहीम यार खान के नवाही गांव चक नंबर 131 पी की मरियम शब्बीर ने आला तालीम हासिल करने के लिए कोई भी रुकावट हायल नहीं होने दी। मरियम ने प्राइमरी तक तालीम अपने गांव के सरकारी स्कूल में हासिल की। मजीद तालीम हासिल करने के लिए गांव से 40 किलोमीटर दूर शहर का रुख किया। MSc के बाद बिलाखिर पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के एमफिल के इम्तिहान में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। ये सफ़र इतना आसान नहीं था। ये मुसलसल मेहनत, कुर्बानियों और चैलेंज से भरपूर था। अगर मेहनत सच्ची हो तो कोई भी रुकावट आपके रास्ते में हायल नहीं हो सकती। मरियम शब्बीर के वालिद का कहना है कि बेटी ने कामयाबी हासिल करके हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। मेरी बेटी ने ठीक है मेहनत की थी, उदे उस्ताद ने मेहनत की थी। अल्लाह पाक हर मेहनत करने वाले दा सिला जरूर देता। पसमानदा गांव की रहायशी मरियम शब्बीर मुकाबले के इम्तिहान CSS देने की ख्वाहिशमंद हैं, जिसके लिए वो तालीमी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। कैमरा टीम के साथ बिलाल हबीब, ARY न्यूज, रहीम यार खान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाली तमाम फौजी इमदाद रोक दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ज़ेलेंस्की की कशीदा मुलाकात के बाद फौजी इमदाद रोकने का फैसला किया गया। व्हाइट हाउस के एहलकार ने बताया यूक्रेन की फौजी इमदाद रोककर मामलात का जायजा ले रहे हैं। ज़ेलेंस्की की जंगबंदी की कोशिश पर इमदाद रोकने का फैसला तब्दील हो सकता है। कांग्रेस ने ट्रंप की सदारत के बाद किसी नई फौजी इमदाद की मंजूरी नहीं दी थी। साबिक सदर बाइडेन ने यूक्रेन को फौजी सामान की मुंतकिल जारी रखने की मंजूरी दी थी। पाकिस्तानी निजात रिपब्लिकन साजिद तारर कहते हैं अमरीकी इमदाद यूक्रेन में करप्शन की नजर हो रही थी। ट्रंप ने करप्शन को रोका है। ये पिछले 12 साल जो अमेरिका में होता रहा है, वर्ल्ड अमेरिकन प्रेसिडेंसी की रिस्पेक्ट दुनिया में कहीं रही नहीं है और इसी चीज का ये फायदा उठाते रहे हैं। इनको अब पता चलेगा कि व्हाट इज अमेरिका ओरिजिनली। ये प्रॉब्लम यूरोप का है और यूरोप उनको कर्जे देता है, पैसे अमेरिका से लेते रहे हैं। ये तो दर हकीकत ना सिर्फ यहाँ पे यूक्रेन को बताना जरूरी था, बल्कि यूरोप को भी बताना जरूरी था कि आप जहां से लेते हो खाते हो, कम एटलीस्ट उनके साथ अपने रिलेशनशिप और अपना बिहेवियर चेंज करो। तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाली तमाम फौजी इमदाद रोक दी है। इसी पर बात करेंगे पाकिस्तानी निजात डेमोक्रेट रहनुमा डॉक्टर आसिफ रियाज कदीर साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? देखें, सदर ट्रंप ने जो इमदाद रोकी है यूक्रेन ने, इसका लड़ाई जो हो रही है उनके रूस से बहुत बड़ा असर पड़ेगा। लेकिन आप ये देखें कि फ्रांस और यूके वाले वो मदद करने के लिए तैयार हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो यूरोप है वो ये बहुत अच्छी तरह समझता है कि लड़ाई उनके बॉर्डर्स पे आ गई तो बहुत उनको मुश्किल पड़ेगी, लिहाजा वो मजबूरी तौर पे उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन असूली तौर पे देखा जाए तो सदर ट्रंप ने ये इमदाद बंद की है, तो इसकी वजह से लड़ाई के खात्मे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आसिफ कदीर साहब ARY न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।